नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत की एक सबसे मानी हुई और दिल को छू लेने वाली आध्यात्मिक यात्रा की, माता वैष्णो देवी की दिव्य यात्रा। ये एक ऐसा सफर है जो सिर्फ कदमों से नहीं बल्कि अटूट आस्था और विश्वास से तय होता है। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है। सोचिए, ये तो इस पूरी यात्रा की आत्मा है। जय माता दी का ये जयघोष इस सफर का दिल है, जो हर कोने को श्रद्धा और भक्ति की एक जबरदस्त एनर्जी से भर देता है। हर साल कितने लोग इस यात्रा पर जाते होंगे? लाखों, जी हाँ, लाखों श्रद्धालु इस कठिन सफर पे निकलते हैं। ये संख्या अपने आप में माता के प्रति लोगों के अटूट विश्वास का सबसे बड़ा सबूत है। तो चलिए, इस यात्रा को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये जगह इतनी खास इसलिए है क्योंकि ये भारत के सबसे पवित्र शक्तिपीठों में से एक है, यानी देवी शक्ति के सबसे जागृत स्थानों में से एक। और हाँ, इसकी लोकेशन भी कुछ कम खास नहीं है। ये पवित्र धाम जम्मू और कश्मीर के खूबसूरत लेकिन उतने ही मुश्किल त्रिकुटा पहाड़ों के बीच बसा हुआ है, और यहीं से सही मायने में आस्था का असली इम्तिहान शुरू होता है। अब बात करते हैं उस सफर की जो इस यात्रा का दिल है। ये जो 13 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई है ना, ये सिर्फ चलना नहीं है। ये असल में एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है, एक तरह की परीक्षा जो कदम कदम पर धीरज और समर्पण को परखती है। तो ये सफर कई हिस्सों में बटा है। कटरा के शुरुआती पॉइंट से लेकर उन घुमावदार पहाड़ी रास्तों पर चलना और चारों तरफ गूंजते भक्तों के जयकारे, हर एक कदम आपको मंजिल के और करीब ले जाता है। और इस रास्ते की सबसे कमाल की बात पता है क्या है? यहाँ का माहौल। जरा सोचिए, हर तरफ से बस एक ही आवाज आ रही है, जय माता दी। ये गूंज मानो सारे भक्तों को एक धागे में पिरो देती है, एक जबरदस्त आध्यात्मिक एनर्जी पैदा करती है। और फिर उस लंबी मुश्किल चढ़ाई के बाद यात्री अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं, पवित्र गुफा। यही वो जगह है जहां ये सफर पूरा होता है और जहां एक अलग ही तरह की शांति महसूस होती है। तो सवाल ये उठता है कि इस इतने मुश्किल सफर के आखिर में है क्या? उस गुफा के अंदर ऐसा क्या खास है जिसके दर्शन के लिए लाखों लोग हर साल चले आते हैं? देखिए, गुफा के अंदर देवी की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि वो 3 पवित्र पिंडियों के रूप में विराजमान हैं। ये कुदरती पत्थर असल में देवी के 3 सबसे शक्तिशाली स्वरूपों को दर्शाते हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। और इसी जगह से जुड़ी है सबसे गहरी आस्था। मान्यता ये है कि अगर कोई सच्चे दिल से पूरी श्रद्धा के साथ यहाँ तक पहुँच जाए तो माता उसकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। लेकिन रुकिए, यात्रा यहाँ खत्म नहीं होती। इसका एक और बहुत जरूरी हिस्सा है जो भैरवनाथ की कहानी से जुड़ा है, और कहते हैं कि इसके बिना तो ये तीर्थ यात्रा ही अधूरी है। तो कहानी कुछ यूं है कि जब भैरवनाथ देवी की शक्तियों को परखने के लिए उनके पीछे पड़ गए तो देवी ने उनका वध करके उन्हें मोक्ष दिया, पर साथ ही एक वरदान भी दिया कि जो भी भक्त मेरे दर्शन के बाद तुम्हारे दर्शन करेगा उसी की यात्रा पूरी मानी जाएगी। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है ना? माता के दर्शन से आशीर्वाद और मुरादें पूरी होती हैं, वहीं भैरवनाथ के मंदिर जाने से यात्रा पूरी होती है और मोक्ष का रास्ता खुलता है। मतलब दोनों मिलकर ही इस पवित्र चक्र को पूरा करते हैं। तो आखिर में अगर हम इस पूरी यात्रा का सार निकालें तो वो क्या है? ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक मुश्किल चढ़ाई नहीं है, इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है, एक रूहानी मतलब। जैसा कि बिल्कुल सही कहा गया है, यह यात्रा सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक शांति और विश्वास का सफर है। मुझे लगता है ये एक लाइन इस पूरे अनुभव को बहुत खूबसूरती से बयां करती है। ये वो रास्ता है जो बाहर की दुनिया की भागदौड़ से दूर मन की शांति की तरफ ले जाता है और विश्वास को, भरोसे को पहले से भी ज्यादा पक्का कर देता है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि आखिर एक सच्ची तीर्थ यात्रा का मतलब क्या है? सिर्फ किसी मंजिल तक पहुंच जाना, या फिर उस रास्ते पर चलते हुए खुद के अंदर जो बदलाव आता है, वो है असली तीर्थ यात्रा।